गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 2 जिसका नाम है फूल का मूल्य, इसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसे आप ध्यान से समझिए और इसकी मात्राओं का सही से उच्चारण करके नोटबुक में लिखिए और इससे आपने लर्न भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, कमल फूल लेकर सुदास माली कहाँ गया था। आपने लेसन रीड किया है, उसमें आपको पता चला कि कमल का फूल लेकर सुदास माली कहाँ गया था। कमल का फूल लेकर सुदास माली राजमहल गया था। सेकंड क्वेश्चन है, सुदास बुद्धदेव को देखकर स्तब्ध क्यों रह गया। स्तब्ध मीन्स हैरान। बुद्धदेव के उज्ज्वल ललाट मुख पर खुशी की रोशनी। उज्ज्वल के बाद क्या है, कोमा। ललाट के बाद क्या है, कोमा। मुख पर खुशी, खुशी के ऊपर ये डॉट नहीं है, ये ऑलरेडी नोटबुक में लगा हुआ था, ये डॉट नहीं है। खुशी की रोशनी और आँखों, आँखों के बाद यहाँ पर डॉट है। ख के बाद अ के ऊपर चांद बिंदु है। से टपकते अमृत व बादलों, बादलों के पीछे डॉट। की सी आवाज़ को देखकर सुदास स्तब्ध रह गया। आवाज़ नीचे छोटा सा डॉट है। क्या हुआ था, बुद्धदेव के उज्ज्वल ललाट मुख पर खुशी की रोशनी और आंखों से टपकते अमृत व बादलों की सी आवाज़ को देखकर सुदास स्तब्ध रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदास तो स्वर्ण की आशा में पुष्प बेचने निकला था, लेकिन उसने बुद्धदेव से केवल चरण रज की एकमात्र कनिका ही क्यों मांगी। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, एकमात्र के बाद कनिका है। सुदास तो स्वर्ण की आशा में पुष्प बेचने के लिए निकला था, लेकिन उसने बुद्धदेव से केवल चरण रज की एकमात्र कनिका ही क्यों मांगी। आंसर है, बुद्धदेव के मन को मोहने वाले, मन को अच्छा लगने वाला जो होता है, बुद्धदेव के मन को मोहने वाले मुख को देखकर सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। क्या मिली सुदास को, शांति और संतुष्टि मिली। इस कारण उसने बुद्धदेव से केवल चरण रज की एकमात्र कनिका ही मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर सुदास का चरित्र चित्रण करो। आपने कहानी पढ़ी, आपको सारी कहानी अगर पढ़ी है, आपने वीडियो में देखा होगा, पूरी कहानी आपको समझाई गई है, तो उस पर आपको पता चल गया होगा उस कहानी को सुनकर कि सुदास का चरित्र कैसा था। इस कहानी के आधार पर पता चलता है कि यद्यपि सुदास धन कमाने की लालसा रखता था, परंतु उसकी विशुद्ध तप एवं भक्ति के समक्ष धन की लालसा हार गई। इस कहानी के आधार पर पता चलता है कि यद्यपि, यद्यपि, ध धनुष है, ये ध के ऊपर लाइन नहीं आती, इसके वन के ऊपर लाइन आती है। सुदास धन कमाने, ध धनुष के ऊपर लाइन नहीं आती पूरे के ऊपर। जो आप ध धनुष का ये वन बनाते हैं, यहाँ से लाइन बनानी है। सुदास धन कमाने की लालसा रखता था, परंतु उसकी विशुद्ध यानी उसकी तपस्या, उसके तप में कोई मिलावट नहीं थी और उसके भक्ति के समक्ष धन की लालसा हार गई। अब आपने ये सभी क्वेश्चन आंसर, ये सभी प्रश्न उत्तर ध्यान से पढ़ने हैं। इनका मात्राओं का और इनके जो आपको सारा अर्थ समझाया है उनको ध्यान में रखते हुए इसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।